कि सऊदी अरेबिया की लैंड फोर्सेस का एक डेलीगेशन जिसने इंडिया विजिट किया है, तो ये आर्मी टू आर्मी कांटेक्ट है या कंट्री टू कंट्री के हवाले से, मतलब इंडियन आर्मी से वो डिफेंस कॉर्पोरेशन के सऊदी अरेबिया स्नब टू पाकिस्तान, ये क्यों बात कही गई? इस तरह मुल्क नहीं चल, इस तरह तो दुकान नहीं चलती करियाने की। चीमा साहब महल्ले दी विच साइयां बाद जो सावन ते आए महल्ले दी दुकान नहीं चलती करियाने दी, पाकिस्तान की में चल पड़ना है जिमें चलान लगे। में इस्लाम का चक्कर तो सिर्फ आप लोगों ने खड़ा किया। सऊदी अरेबिया ने हमें अभी कुछ दिन पहले ये कहा कि हम मुसलसल आपकी जो है वो मदद नहीं कर सकते, आपको खुद भी कुछ करना पड़ेगा, आप कर्जे इस तरीके से नहीं मिलेंगे। अल्लाह करे ना करे, एक्चुअली तो डिफॉल्ट आप कर चुके हैं। जो हालात हैं आपके, तो मैंने किसी किताब में पढ़ा था जब हलाकू खान ने बगदाद का पत्थर से ईंट बजा दी थी, तो उस वक्त भी मस्जिदों के हमारे इमाम जो थे ना, वो सोची पे सन जी शलवार कितनी ऊंची होनी चाहिए। छुरी आईएमएफ की है, हाथ शहबाज शरीफ का है और गला गरीब अवाम का कट रहा है। आईएमएफ के हुक्म पर नए टैक्सों का निफाज और बिजली, पेट्रोल, डीजल की कीमतों में इजाफा जुल्म अजीज है। सऊदी अरेबिया की बात नहीं है, ये बात तो अब पूरी दुनिया की है, सारे ही कंट्रीज का शिफ्ट उस तरफ। अगर आप इंडिया से दूसरे मुस्लिम कंट्रीज को ट्रैवल करें तो देयर इज ओनली रिस्पेक्ट फॉर इंडिया। कि सऊदी अरेबिया की लैंड फोर्सेस का एक डेलीगेशन जिसने इंडिया विजिट किया है, तो ये आर्मी टू आर्मी कांटेक्ट है या कंट्री टू कंट्री कांटेक्ट है। इसी के साथ सऊदी अरेबिया स्नब टू पाकिस्तान, ये क्यों बात कही गई? ये इसका एंगल ये है कि हमारा हमेशा से एक ये रहा है कि हम ये कहते हैं कि सऊदी अरेबिया मुस्लिम उम्मा का लीडर और हमारा बरादराना ताल्लुकात सबसे ज़्यादा उसके साथ। तो हमें अभी आप देख लीजिए इस एक साल के दौरान ये एक टिल्ट ऐसा नज़र आया है कि जिसमें सऊदी अरेबिया ने हमें अभी कुछ दिन पहले ये कहा कि हम मुसलसल आपकी जो है वो मदद नहीं कर सकते, आपको खुद भी कुछ करना पड़ेगा, आप कर्जे इस तरीके से नहीं मिलेंगे। और इससे पहले भी काफ़ी कुछ चलता रहा, ख़ास तौर पर इमरान खान का दौर से लेकर अभी तक अगर हम देखें तो सऊदी अरेबिया में गो के उसी दौरान एमबीएस ने मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस है सऊदी अरेबिया के, उन्होंने विजिट किया पाकिस्तान, लेकिन इमरान खान से बड़े अच्छे ताल्लुकात की खबरें भी आई, उनको गिफ्ट्स भी दिए गए। तो वहीं पर उसके बाद बहुत बुरे ताल्लुकात की भी खबरें आती रही, उनको कुछ उन्होंने पैसा भी वापस मांगा था जो किया था, वो तो खैर चाइना ने भी मांगा था। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के कभी भी अपने किसी भी पड़ोसी मुल्क से बहुत अच्छे रिश्ते नहीं रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा भीख मांगने की आदत है। वो किसी को कुछ देना नहीं जानता, किसी की मदद करना नहीं चाहता। वो सिर्फ सोचता है कि सब उसकी मदद करें, सब उसका मुसीबत में साथ दें और उसे किसी की भी मदद ना करनी पड़े। जब तक उसको भीख मिलती रहती है तब तक वो सबका दोस्त बना रहता है। इसी कड़ी में सऊदी अरब उसका आका बना हुआ था, सऊदी अरब से उन्हें भीख मिलती रहती थी, लेकिन अब सऊदी अरब ने भी भारत के इन्फ्लुएंस में आकर पाकिस्तान को भीख देने से मना कर दिया है। और इसी तरह अभी तुर्की में अर्थक्वेक आया हुआ है और अर्थक्वेक में भारत ने तुर्की को सबसे पहले मदद पहुंचाई और सबसे ज़्यादा मदद भारत ने की है विभिन्न तरह की सहायता राशि को लेकर और मेडिकल टीम को लेकर। भारत के लोग तुर्की की धरती पर तुर्कियों की मदद कर रहे हैं, जबकि तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में पाकिस्तान तुर्की के साथ नहीं खड़ा है। ये सारी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तानी कभी किसी की मदद नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अब एक एक करके सारे मुस्लिम देश भारत के पाले में आकर खड़े हुए हैं और भारत का ही यशोगान कर रहे हैं। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब अस। थैंक यू। इंडिया की तरफ हो गया, सऊदी अरेबिया का शिफ्ट इंडिया की तरफ हो रहा है, हमसे ज्यादा अच्छे ताल्लुकात हो गए इंडिया से। देख लीजिए, अभी देख लें आप, टर्की में जब ज़िलज़ला आया तो उसके बाद से जो है वो तो उनके ताल्लुक, वो तो उसको कह रहे हैं कि दोस्त मुल्क इंडिया को, और बार बार शुक्रिया अदा कर रहे हैं, थैंक यू कहा जा रहा है। सिर्फ टर्की नहीं बल्कि इससे पहले जब अफगानिस्तान उन्होंने मदद भेजी थी तो अफगानिस्तान के तालिबान ने उनको बड़ा वेलकम किया था, बड़ा शुक्रिया अदा किया था और उनको कहा था हमारा फ्रेंडली कंट्री, हमारा दोस्त, और बड़े विजिट्स भी एक दूसरे की तरफ हुए थे। अगर आप इंडिया से दूसरे मुस्लिम कंट्रीज को ट्रैवल करें तो देयर इज ओनली रिस्पेक्ट फॉर इंडिया। और जो पुराने जो इंडिया के ताल्लुकात थे उसके वजह से भी रिस्पेक्ट है, एंड आल्सो द रीसेंट इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के वजह से भी काफ़ी रिस्पेक्ट है। मुझे एक तुर्की का एक किस्सा याद आ रहा है जहाँ पर मैं एक बहुत फेमस वहाँ पे एक अंकारा में एक सूफी डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर, तो उनकी बहुत बड़ी महफिलें होती हैं। मैं गया तो इट वाज वेरी जैम पैक्ड, आई कुड नॉट गो बट आई वांटेड टू मीट विथ हिम। तो आई थिंक वो वर्ड ऑफ माउथ से गया कि
कोई प्रोफेसर आया हुआ है, आपसे मिलना चाह रहा है, तो सडनली आई हर्ड हिम से हिंदुस्तान, और वो खड़े हो गए और वो सीधा आ गए मेरे पास, saying कि he was respecting me not because I was a scholar or anything or America से, but he respected me because I was from Hindustan. So इस तरह का रिस्पेक्ट आपको मिडिल ईस्ट में बहुत नजर आएगा टुवर्ड्स इंडिया, एंड इट इज बट नेचुरल कि इंडिया डू दिस। और दूसरी चीज ये है कि थोड़ी काफी स्ट्रेटेजिक डायलॉग भी काफी हुआ है, होना चाहिए ना। अच्छा, इसी में जब आप ये देखते हैं, मैंने आपको कहा कि अगर आप पिछले साल का एक विजिट याद करें तो वो किसका विजिट था? वो सऊदी अरेबिया के जो आर्मी चीफ था उनका विजिट था इंडिया का 2022 में। बड़ी धूम रही उसकी, और वो इसलिए रही, और पाकिस्तान, इसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान की इस विजिट पे बड़ी गहरी नज़र है। मुझे नहीं पता है या नहीं, अगर नहीं है तो ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन उस विजिट पे बड़ी गहरी नज़र थी। और बात इसलिए की गई थी कि उन्होंने जिस पिक्चर के सामने बैठकर तस्वीर उतरवाई थी, और जो तस्वीर वायरल हुई उसके बाद वो वाली पिक्चर थी कि जिसमें 1971 फॉल ऑफ ढाका की जो है पिक्चर है। वैसे तो कहा जाता है कि वो राइज ऑफ ढाका है, जो वो तरक्की कर रहे हैं। तो उस वक्त की, यानी जिस वक्त पाकिस्तान जंग हारा था, और वो उस वक्त की जो है वो पिक्चर उन्होंने पीछे लगा के, हमने कहा कि जनाब ये क्या जानबूझ के किया गया? मशरकी पाकिस्तान जो कहा जाता है कि भाई जिस वक्त अलहदा हुआ तो उस वक्त की एक पिक्चर तो नहीं लगानी चाहिए थी। तो बहरहाल, यानी कि वो मेरे ख्याल है जनरल न्याजी उसमें, और ये सारी उसके ऊपर भी हमने उस वक्त बात की थी। तो ये है, तो ये मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ सऊदी अरेबिया की बात नहीं है, ये बात तो अब पूरी दुनिया की है। सारे ही कंट्रीज़ का शिफ्ट उस तरफ हो रहा है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि टर्की में किस तरीके से अब कहा जा रहा है कि हमारा दोस्त मुल्क है। अफगानिस्तान के तालिबान तो वैसे ही वो जो है वो उस तरफ से, अब दोनों मुल्कों के बीच जो है वो ट्रेनिंग्स की भी हमने आपको खबर दी थी, वो भी हो रही है। और वो भी फिर ईरान की अगर हम बात कर लें तो जो ईरान है वो तो हमें कह रहा है कि पैसे वापस करो, और उसके साथ जो है चाबहार और पता नहीं क्या क्या कुछ चल रहा है साथ में उनके भी। ये सारा क्या है? ये सारा है पॉलिसीज। इस वक्त हमें, मेरा तज्जिया यही है कि जो इंडिया की पॉलिसीज है ना वो ये हैं कि सबको ही दोस्त बनाओ, क्योंकि तरक्की करनी है, और क्योंकि हम तरक्की में आगे बढ़ रहे हैं। तो जो एक सुपर पावर होती है उसको अपना वो रखना चाहिए कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम उसकी जो है वो फ्रेंडली कंट्रीज़ हो, जहां पर उसको जिसकी भी ज़रूरत है वो उसे पुकार सके, उनकी मदद करो ताकि वो भी तुम्हारी मदद करे। यही है क्राइटेरिया दुनिया का अब तो। अच्छा, तो ये है जनाब, मैंने आपको ये खबर बता दी, इसके ऊपर बड़ी अहम खबर है। मैंने किसी किताब में पढ़ा था, जब हलाकू खान ने बगदाद का पत्थर से ईंट बजा दी थी, तो उस वक्त भी मस्जिदों के हमारे इमाम जो थे वो सोची पे सणजी शलवार कितनी ऊंची होनी चाहिए। तो आज आपके हालात बिल्कुल एब्सोल्युटली आप उसी जगह पर खड़े हैं, उसी जगह पर खड़े कि जो रेलिवेंट बात है कौम को बचाने के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए, उसके बारे में कोई बात कर ही नहीं रहा। और IMF के बाद क्या होगा? मैं मियां शहबाज शरीफ साहब आपसे पूछना चाहता हूं, भाई शहबाज शरीफ, इमरान खान साहब, अमीरुल मोमिनीन, इस कौम को रोटी किस तरह दोगे IMF के बाद? मेरा ये क्वेश्चन मार्क है आज, मेरा क्वेश्चन मार्क है। आप पेट्रोल फिर दोबारा बढ़ाने लगे हो, बिजली के रेट आप बढ़ाने लगे हो, सेल टैक्स आप बढ़ाने लगे हो। ये कौम रोटी किस तरह खाएगी? मैन्युफैक्चर तो यहां पे कुछ होना ही नहीं है ना, जितनी बिजली महंगी हो जानी, पेट्रोल जितना महंगा हो जाना, ये किस तरह लोग खाना खाएंगे? मैंने आपको शायद बताया था 60% अवाम इस वक्त आपकी बिलो पॉवर्टी लाइन पे है। जब ये तूफान IMF के बाद आएगा, सिर्फ लोगों के पास दो ऑप्शन होंगे, या खैरात मांगेंगे या डाके मारेंगे। अब खैरात किस तरह मिलेगी? खैरात तो मांगने वाले बहुत ज्यादा होंगे, डाकों वाला ही ऑप्शन है पीछे। फिर वो डाकों के ऑप्शन, उसका क्या करेंगे आप? कौन संभालेगा इस मुल्क को? किसी के माथे पे कोई बल ही नहीं है।